नमस्ते सर। मैं तो ऐसे राह चलते लोगों से बात करता रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने देखा है आपको सर कई बार अपने मोबाइल पे। बहुत शुक्रिया। तो मैं ऐसे ही बात आज मैं आया हूँ ये कि ये जो पार्लियामेंट का सेशन जो स्पेशल सेशन शुरू हो रहा है, इसमें एक उम्मीद और एक चर्चा और एक मेरी समझ और मेरी जानकारी के मुताबिक और जैसी पृष्ठभूमि बनाई जा रही है, उससे लग रहा है कि विमेन रिजर्वेशन बिल इन लोकसभा एंड राज्यसभा असेंबलीज पास हो जाएगा। हाँ, ये एक राजनीतिक मुद्दा है सर, और इसको सिर्फ चुनाव के लिए भुनाया जा रहा है। इसमें जैसे पहले जो सिचुएशन गई है कई बारी, बहुत सारी चीज़ों में आपने देखा होगा जिनमें जहाँ पर सॉरी जिनमें राजनीतिक चीज़ों पर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने वक्तव्य रखे हैं। ये चुनावी एक वो है, सिस्टम है, इसको सिर्फ इसी तरीके से देखा जाए कि ये 24 के चुनाव की तैयारी है और एक तरीके से लोगों को लुभावने की। बेसिकली महिलाओं को मुझे नहीं लगता किसी रिजर्वेशन की ज़रूरत है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन ज़रूरी है, वो उनके लिए होना भी चाहिए। बाकी जातिगत तौर पे या किसी भेदभाव पे कि ये पुरुष है स्त्री है इसलिए उसको मिलना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो महिलाएं भी समक्ष हैं, अपने आप में अपने सक्षम है अपने आप में अपना काम करने के लिए। तो ये सिर्फ एक चुनावी जुमला कह सकते हैं जो है। अभी तक पिछले 9.5 साल में इस सरकार ने क्या क्या किया उसकी समीक्षा होना बहुत ज़रूरी है, कि जो उन्होंने वादे किए थे या जो उन्होंने दिया या जो उन्होंने बोला कि हम ऐसा कर रहे हैं या हमने ये एक चीज़ ला दी, क्या उसका वाकई में लोगों को फ़ायदा मिला, ये समीक्षा करना 9.5 साल का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि ये 50% को वोटर्स को लुभाने वाली। आप मानते हैं कि जैसी कि अंदरूनी रिपोर्ट आ रही है कि मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में या दूसरी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी शायद कड़े संघर्ष में कांग्रेस के साथ है, तो एक सबसे बड़ा वोट बैंक 50% महिलाओं का है। विधानसभा चुनाव से पहले अगर ये स्ट्रोक खेला जाए तो शायद ये उधर से वोटों को रिबाउंड करे। सर एक सिंपल सी आपको बात बताता हूँ। मैं मेरे घर में मेरी वाइफ, अब दोनों हम हैं, और मेरी वाइफ को एक 50% का रिजर्वेशन मिलता है। क्या उसके लिए वो रिजर्वेशन किसी चीज़ में वैल्यू रखता है? क्या उसके लिए वो एप्लीकेबल है कहीं पे? देखिए, ये बात मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन एक बात है 50% बोल तो रहे हैं, लेकिन अगर रिजर्वेशन मिलता है तो हो सकता है 10 साल 15 साल विमेन रिजर्वेशन की वजह से जो प्रभावशाली घरों की महिलाएं हैं वही चुनाव लड़ें, वह नेताओं की पत्नियां चुनाव लड़ें और वही पार्लियामेंट में आए, लेकिन धीरे 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 ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम शायद महिलाओं का अधिकार या उनमें जागृति, या मैंने जैसे बताया सर, वो सक्षम है, जहाँ पर वो सक्षम है वो है। इकोनॉमिकली अगर बैकवर्ड हैं तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन आप इसके खिलाफ हैं कि मैं इसके खिलाफ लोकसभा या विधानसभा इन जनरल मिलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे इस तरीके की घोषणाएं होना, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होगा। मैं अगर इस संदर्भ में खुद अपनी बात करता हूँ तो मुझे भी पता है कि चुनाव के टाइम आ गए हैं और ये हमको लॉलीपॉप दिया जा रहा है। पिछले 9 साल 9.5 साल में आपने बहुत सारे वादे किए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोला, क्या उनको आपने इफेक्टिवली वापस ग्राउंड पे उतार दिया? क्या उसका रिजल्ट आया? क्या आपको मेरे को किसी तरीके का कोई फ़ायदा हुआ? वो देखना बहुत ज़रूरी है। और आज की डेट में महिलाएं भी तो लोग तो कह रहे हैं विश्व में डंका बज रहा है, इतना काम हो रहा है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बड़े जुझारू पत्रकार हैं, आपको भी अंदर से पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और किस तरीके की चीज़ें अभी पीछे G20 के बाद में जिस तरीके से मिस्टर बाइडेन ने बाहर जा कर के एक अपना वक्तव्य दिया, क्या वो हमारे लिए एक मतलब एक चुनौतीपूर्ण समय नहीं है जो हम देख रहे हैं? तो सब महिलाओं को पता है इस बारे में अच्छी तरीके से कि अगर उनको 50% का वो दिया जा रहा है, 33% का अगर वो एक तिहाई अगर दिया भी जा रहा है। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद रिजवान। रिजवान मियाँ, ये महिलाओं को रिजर्वेशन में मुस्लिम कम्युनिटी की क्या प्रतिक्रिया आपके हिसाब से रहेगी? सर सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो रिजर्वेशन आएगा, ठीक है, उसमें यही होना जो MP साहब हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा तो उनकी वाइफ को मिल जाएगा, विधायक साहब हैं उनको नहीं मिलेगा तो उनकी पत्नी को मिल जाएगा। आम लोगों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क डालेगा? ठीक है, जैसे मैं हूँ, ठीक है ना, अब मेरी वाइफ को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर कुछ बना रहे हैं कानून तो उसको फिर एक रिजर्वेशन का सिस्टम होना कि फिर नीचे से अगर जो है लोगों को फायदा मिले। ये भी लगा दें कि जो सांसद रहा है, जो MP MLA रहा, उसकी वाइफ और बेटी बहू को टिकट नहीं मिलेगा। तब तो मजा ही आया। तभी तो फायदा है ना सर, फिर नहीं तो फिर वो तो चुनाव वाला है सिस्टम, पता ही है आपको। चलिए ठीक है, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, थैंक यू।